be strong. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद तैयब ताहिर आपको अपने YouTube चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। आज की ये जो वीडियो है इसमें मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल सिखाने जा रहा हूँ जिसका नाम है सोशल मीडिया मार्केटिंग। सोशल मीडिया मार्केटिंग में डिफरेंट जो है वो आगे प्लेटफॉर्म आ जाते हैं जिनमें फेसबुक मार्केटिंग, पिंटरेस्ट, इसके अलावा इंस्टाग्राम, ट्विटर या लिंक्डइन वगैरह शामिल है। लेकिन जो पाकिस्तान में सबसे ज्यादा यूज होता है वो होता है फेसबुक मार्केटिंग। फेसबुक मार्केटिंग की जो है वो मेजोरिटी ऑफ जो हमारी ऑडियंस है वो फेसबुक पे है, तो इसलिए पाकिस्तान में जो सबसे ज्यादा इस वक्त टॉप पे सोशल मीडिया मार्केटिंग का सोर्स आ रहा है वो फेसबुक है। अब फेसबुक मार्केटिंग क्यों इतना ज्यादा पॉपुलर है? एक तो इसकी रीजन ये है कि फेसबुक पे पाकिस्तान पे जो है वो ऑडियंस बहुत ज्यादा है, और सेकंड इसकी रीजन ये है कि फेसबुक इंतहाई चीप सोर्स ऑफ मार्केटिंग है। इस पे इवन आपके पास अगर बजट नहीं है तो आप 150 रुपीज या 200 रुपीज का जो है वो स्पेंड करके पर डे भी आप अपनी जो है एड वो लोगों तक कन्वे कर सकते हैं, अपने बिजनेस को प्रमोट कर सकते हैं। और इसी तरह अगर आप इसकी सर्विसेज देना चाहें तो इस वक्त मार्केट में ये वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर और डिमांडिंग स्किल जो है वो इस वक्त डिजिटल मार्केटिंग है। तो इसलिए अगर आप इस स्किल को सीख लें और इसके ऊपर काम करें फेसबुक मार्केटिंग के ऊपर, तो आप इससे अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। तो इसकी जो है एक पूरी प्लेलिस्ट मेरे चैनल पर है, उसको आप देख सकते हैं। वहां पे मैंने बिल्कुल स्टार्ट से लेके इनिशियल लेवल से लेके एंड तक उसमें जो है वो फेसबुक मार्केटिंग को बहुत डिटेल से डिस्कस किया है। फिलहाल मैं आप इसको थोड़ा सा जो है वो भी आपको लैपटॉप की स्क्रीन पे लेके जाऊंगा और मैं आपको इसका थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगा कि आप फेसबुक मार्केटिंग का जो है वो एड मैनेजर उसको किस तरह यूज करते हैं, उसमें कौन कौन से फंक्शन होते हैं और उस पर आप किस तरह अपनी सर्विसेज दे सकते हैं। तो चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर और मैं आपको इसका जो है वो ओवरव्यू देता हूँ। जी, तो अब मैं अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पर आ गया हूँ। अब यहाँ पे मैं आपको ये जो है वो फेसबुक का एड स्ट्रक्चर और इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ करूँगा। देखिए ये शॉर्ट वीडियोज़ है, तो इसमें मैं आपको मुकम्मल तो जो है वो गाइड नहीं कर सकता, लेकिन ये है कि मैं आपको यहाँ से जो है वो एक रोड मैप आपको इस वीडियो में ज़रूर दे दूँगा कि अगर आप डिजिटल मार्केटिंग की जो एक सब ब्रांच है सोशल मीडिया मार्केटिंग, उसकी भी एक आगे आप ये समझ लें कि सब ब्रांच फेसबुक मार्केटिंग है, तो उसका मैं आज आपको ओवरव्यू यहाँ पे जो है वो दे दूँगा। तो ये आपके पास जो है वो जब आप कोई भी अपनी फेसबुक पे ऐड क्रिएट करना चाहते हैं तो ये आपके पास कुछ इस तरह का जो है वो इंटरफेस शो होगा। आप जैसे ही यहाँ पे जाएंगे फेसबुक पे ऐड पे जाके आप क्रिएट करेंगे तो आपके पास इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको तीन चीजें नजर आएंगी। पहली आपको आएगी अवेयरनेस, दूसरी आएगी कंसिडरेशन और तीसरी आएगी कन्वर्जन। अब यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा जो है वो बताता चलूँ कि इन तीनों में फ़र्क क्या है। अगर तो आपका ब्रांड बिल्कुल नया है, आप लोगों को उसके बारे में ज़्यादा नहीं पता, आप बिल्कुल मार्केट में नए स्टार्ट हो रहे हैं, इन हो रहे हैं, ये मैं आपको सर्विसेज देने के बारे में बता रहा हूँ कि अगर आप किसी को इसकी सर्विसेज देंगे तो आपसे डेफिनेटली आप उसको पहले ये चीज़ें बताएंगे कि भाई अगर तो आप बिल्कुल स्टार्ट से ले रहे हो, आपका बिजनेस किसी को नहीं पता, तो आप सबसे पहले ब्रांड अवेयरनेस या रीच की कैंपेन जो है वो इसको हम स्टार्ट लेंगे। ठीक है, इसमें हम क्या होता है कि हम बहुत कम जो है वो बजट में मैक्सिमम लोगों तक अपनी रीच कर सकते हैं। मतलब ऑलमोस्ट इस पे आपको 0.4 या 0.5 रुपीस जो है वो एक रीच आपको मिल जाती है, बाज़ दफ़ा इससे भी कम मिल जाती है। तो ये आपके लिए सबसे चीप कैंपेन है, लेकिन इस पे जो है वो फेसबुक जो है वो आपको ज़्यादा जो है वो मतलब ऑडियंस जो है वो कन्वर्शन नहीं ला के देता। इस पे ज़्यादा जो है वो फेसबुक आपको सिर्फ आपके ब्रांड को अवेयरनेस और रीच दे देगा, ताकि आपका जो बिल्कुल एक स्टार्ट का ब्रांड है, मतलब जिस क्लाइंट के लिए आप काम कर रहे हैं, तो उसको आप ये चीज़ समझाएंगे कि भाई अगर आपका बिजनेस एक नया है, आप स्टार्ट ले रहे हैं, तो आप पहले अपनी मार्केट में एक पहचान बनाएं। अगर वो जब उसकी पहचान बन जाएगी तो फिर हम उसको
नेक्स्ट स्टेज पे लेके जाएंगे जिसको कहते हैं कंसिडरेशन। कंसिडरेशन में हमारे पास मोस्टली ट्रैफिक, एंगेजमेंट, एप्स इंस्टॉल, वीडियो व्यूज, लीड जनरेशन और मैसेज आते हैं। अब इनमें फर्क क्या है कि ट्रैफिक जो है ये मोस्टली हम अपनी वेबसाइट पे लेके जाते हैं। जब हमने अपनी वेबसाइट के ऊपर ज्यादा कस्टमर को दिखानी हो तो हम उस वक्त ट्रैफिक की कैंपेन इस्तेमाल करते हैं। इंगेजमेंट है, इसमें हम 2 या 3 बल्कि इसमें होते हैं, एक पेज लाइक्स के लिए होता है, एक पोस्ट लाइक के लिए और एक इवेंट अगर आप कोई भी करते हैं तो उसको प्रमोट करने के लिए। एप्स इंस्टॉल, जैसा कि नाम से आपको जाहिर हो रहा है कि कोई भी आपने अगर एप्स जो बनाई है उसको प्रमोट करना हो तो वो आप इसको करेंगे। उसके बाद वीडियो व्यूज, अगर आप अपनी कोई भी आप वीडियोस है उसके ऊपर आप मैक्सिमम रीच लेना चाह रहे हैं तो फिर आप ये कैंपेन चलाएंगे। लीड जनरेशन जो कैंपेन है ये सर्विसेज इंडस्ट्री की एक ऐसे समझ लें कि जान है ये कैंपेन, क्योंकि लीड जनरेशन में बेसिकली अगर आपका कोई सर्विसेज हाई लेवल की है, जिस तरह मैं एग्जांपल दूंगा रेल स्टेट की, तो रियल एस्टेट का एक बहुत बड़ा बिजनेस है। वहां पे जो बंदा भी इन्वेस्टमेंट करेगा तो फौरी तौर पे आपके पास कन्वर्ट नहीं होगा। अगर आप कंपेन डायरेक्ट चला दें कि यार मैं कंपेन चलाऊं और वो बंदा आके मुझसे प्लॉट या मकान खरीद ले, तो ये तकरीबन जो है वो इम्पॉसिबल है। ये हमेशा उस वक्त कामयाब होती है जब आप किसी बंदे का जो इसमें इंटरेस्टेड हो उसका कांटेक्ट नंबर वगैरह जो है वो आप उसका ले लें और उसके बाद उसे आप सीटिंग रखें, मीटिंग्स वगैरह रखें, उसको बताएं, उसको कन्विंस करें, उसको सारा अपना विजिट कराएं, तो फिर जाकर वो बंदा जो है वो इन्वेस्टमेंट करने के लिए एग्री होगा। वो कोई इतना मतलब जो शॉर्ट है आप नोटिस पे या कह लें या मैसेज पे वो आपके साथ कन्विंस नहीं हो जाएगा कि वो आपसे 20 लाख 25 लाख या 1 करोड़ की प्रॉपर्टी परचेज कर ले। इसी तरह सर्विसेज में और जो है वो आ जाती है, अगर आप अपना कोर्स वगैरह सेल कर रहे हैं तो उस पे भी आप लीड जनरेशन कर सकते हैं। ईमेल आईडी लें, उनको मेल करें, उनके कॉन्टैक्ट नंबर ले लें, उनको टारगेट करें कि ये हमारे पास कोर्स है, ये हम ऑफर करना चाह रहे हैं। तो ये सारी जो है चीज़ें, ये लीड जनरेशन रियल स्टेट में आ जाता है या सर्विसेज इंडस्ट्री में लीड जनरेशन होती है। और उसके बाद लास्ट इसमें मैसेज, इस पे आप डायरेक्ट अपने व्हाट्सएप या मैसेंजर के ऊपर लोगों को एंगेज कर सकते हैं। उसके बाद कन्वर्सेशन है, ये लास्ट स्टेज होता है कि जब आपके पास मतलब जो है वो बहुत ज़्यादा आपका ब्रांड जो है वो हाई लेवल पे चला गया है, जिस तरह बाटा वगैरह होते हैं या दूसरे बड़े बड़े सुपर स्टोर वगैरह होते हैं, तो वो फिर इसको कैंपेन के ऊपर जा रहे होते हैं। कन्वर्जन बेसिकली वेबसाइट की जब आप होती है उसमें आप पिक्सेल्स वगैरह ऐड करते हैं तो ये आपकी उस वक्त कन्वर्शन ऐड चलती है। कैटलॉग सेल का मतलब ये है कि इसमें जब आपके बहुत ज़्यादा ब्रांड के अंदर प्रोडक्ट्स होते हैं तो फिर आप इनको जो है वो स्टोर ट्रैफिक वगैरह या कैटलॉग की सेल को इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये मतलब अगर किसी का बिजनेस अभी मिडिल स्टेज पे है, इनिशियल है, तो उस वक्त आप इसको नहीं लेके जाएंगे। ये हाई लेवल के जो है वो ब्रांड्स और ये आपका बिजनेस बहुत ज़्यादा ग्रो कर गया तो फिर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अब मैं आपको थोड़ी सी इसकी एक झलक दिखा दूंगा कि ये मतलब क्या चीज़ होती है, किस तरह बनाते हैं। बाकी अगर आप इसको डिटेल के साथ देखना चाहें तो इसका ऊपर मेरा मैंने एक कोर्स बनाया था पहले, लेकिन उसके बाद उसके ऊपर मैं प्रॉपर इंस्ट्रक्टर की वजह से काम नहीं कर सका। तो वैसे मैं उसकी प्ले लिस्ट में आपको दे दूंगा। उसमें थोड़ा सा वॉइस का इशू आया था, तो वॉइस उसमें थोड़ी सी कम थी, लेकिन अगर आप कोशिश करें तो वो उसमें आपको हर चीज़ समझ ज़रूर आ जाएगी। ये मेरी आपको गारंटी है कि इंशाल्लाह अगर आप वो देखेंगे तो आपको उसकी समझ ज़रूर आ जाएगी। ठीक है? तो मैं आपको उस पे बहुत डिटेल के साथ बताया हुआ है कि किस तरह आप कंटेंट क्रिएट करते हैं, किस तरह ऑडियंस बनाते हैं, किस तरह, तो वो वीडियोस देखेंगे तो आपको इंशाल्लाह उससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। फिलहाल मैं आपको एक कैंपेन जो है वो एंगेजमेंट की दिखाता हूँ कि इस पे आप किस तरह काम करते हैं। ये हम सपोज हमने किसी भी पोस्ट की एंगेजमेंट लेनी है, ठीक है? हम पोस्ट के ऊपर काम करेंगे, हम चाह रहे हैं कि हमारे पोस्ट के ऊपर मैक्सिमम लाइक्स आए। कन्वर्ट करेंगे, जैसे हम स्टार्ट करेंगे तो हमारे पास 3 जो है वो इंटरफेस खुल जाएंगे। पहला कैंपेन, एड सेट और एड। अब इसमें क्या क्या फ़र्क है? पहला जो होता है उसमें हम जनरल जो है वो कैंपेन का नाम देते हैं और यहाँ पे हम ए बी टेस्टिंग को ऑन करना चाहें तो कर सकते हैं। ए बी टेस्टिंग क्या होती है? इसमें हम 2 तरह की जो है वो ऑडियंस सेलेक्ट करते हैं या 2 तरह के एड सेट बना के देखते हैं कि किसके ऊपर हमारा ज़्यादा रिजल्ट आ रहा है। तो इसके ऊपर मतलब जो है वो आप चेक कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल मैं इसको नहीं करूंगा। यहाँ पे मैं इसका कोई भी नाम दे दूंगा, पोस्ट लाइव।
ठीक है, इसको मैं नाम देने के बाद मैं नेक्स्ट पे जाऊंगा। तो यहाँ पे बेसिकली जो सेकंड है, इस पे हम ऑडियंस सेलेक्ट करते हैं कि हमने ऑडियंस कौन सी रखनी है। तो फर्ज किया यहाँ पे मैं रखता हूँ कि मेरी मेल ऑडियंस है। यहाँ पे आप ये बेसिकली नाम रखने का मकसद ये होता है कि इससे आपको इन फ्यूचर आसानी रह जाती है। और पंजाब को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। अब मैंने इस पे आगे जाके आप देखेंगे कि ये ऑडियंस का मतलब किस तरह आपको इसमें बेनिफिट होगा। ये मैं थोड़ा सा आपको नीचे जाके, बल्कि मैं पहले आपको ये चीज दिखा देता हूँ, उसके बाद हम बजट पे जाते हैं। अब यहाँ से मैंने मेल ऑडियंस रखी 20 से 45 रखी और पंजाब रख लिया। अब यहाँ पे जब मैं जाऊंगा तो यहाँ पे मैं लोकेशन जाके जो है यहाँ इस पे सिर्फ पंजाब कर दूंगा। पंजाब पाकिस्तान, ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ से मैं एज के ऊपर जाऊंगा। तो मैंने एज यहाँ पे क्या सिलेक्ट की थी, 20 से 45 साल। तो यहाँ पे मैं एज जो है वो कर दूंगा 20 से 45। अब जब भी मुझे मैं अपना वो एड सेट देखूंगा तो अब मुझे याद होगा कि मुझे यहाँ पे नहीं जाना पड़ेगा कि मैंने कौन सी ऑडियंस बनाई थी। मैं जस्ट वहीं से जाके देखूंगा कि ये ऑडियंस मेरी पंजाब की थी, मेल की थी, और 20 से 45 साल एज वाले लोग मैंने इसके अंदर सिलेक्ट किए थे। तो ये इस तरह आप एड सेट का नाम रखने से आपको ये फायदा हो जाएगा। सेकंड इसमें इंपॉर्टेंट चीज होती है कि बजट। कोशिश करें कि बजट हमेशा लाइफ टाइम सेट कर लें, जितने दिन के लिए आपने चलाना है। सपोज आज 13 अक्टूबर है, यहाँ से मतलब मैं इसको टाइम कर देता हूँ, थोड़ा सा आप इसको आगे टाइम कर दें, क्योंकि एडसेट बनाते में बाद दफा टाइम लग जाता है। तो वो क्या देता है कि प्रीवियस डेट सेलेक्ट ना करें। अच्छा जी, और मैं इसको जी 19 तक कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसका 1000 कर देता हूँ। 1000 शायद वो नाले वगैरह, योर बजट मैक्सिमम 1100 होना, 1017 होना चाहिए, तो मैं 1100 कर देता हूँ, ठीक है। अब इसका ये बेनिफिट हो जाएगा कि फेसबुक खुद आपका डिटेक्ट करेगा कि डेली उसने कितना बजट आपको जो है वो स्पेंड करना है। इससे आपकी ऐड थोड़ी सी जो है वो ज्यादा अच्छी रिस्पॉन्स करती है। लेकिन ये चीज आपने ख्याल रखनी है कि आपने अगर लाइफ टाइम डेली बजट भी अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो आपने एंड डेट जरूर सेलेक्ट करनी है। ये ना हो कि आप यहाँ पे डेली बजट 1155 रुपये रखें और स्टार्ट कर दें और एंड आपने कुछ नहीं किया, तो आपकी एड स्टॉप नहीं होगी जब तक आप एंड डेट नहीं डालेंगे। क्योंकि जब आप लाइफ टाइम बजट करते हैं ना, ये देखिए, तो वो एंड डेट कंपलसरी कर देता है। लेकिन अगर आप यहाँ पे डेली करेंगे तो एंड डेट ऑप्शनल आ जाएगी। अगर आप नहीं इसको ऐड को क्लोज करते तो ये डेफिनेटली आपकी जो है वो चलती रहेगी। तो इसलिए अब आपने कोशिश करनी है कि लाइफ टाइम करेंगे तो ये आप झंझट से बच जाएंगे। उसके बाद इसमें तीसरा जो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज होती है, अच्छा ये जो चीज है ये ऑलमोस्ट हर जो कंपेन जितनी भी है सब में ये सेम होगी, किसी में ये डिफरेंट नहीं होगी, ठीक है ना। जो थर्ड पार्ट है वो इसका डिफरेंट होगा, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से आपने ऑडियंस जो है वो सिलेक्ट कर लेनी है। ऑडियंस आपने किस तरह सिलेक्ट करनी है, वही चीज मैंने आपको बताया कि प्ले लिस्ट में एक कंप्लीट वीडियो मेरी ऑडियंस से रिलेटेड है। अगर आप वो ऑडियंस की को देख लेंगे तो ये मेरी आपको गारंटी है कि उससे अच्छी आपको इंशाल्लाह वीडियोस जो है वो बहुत होंगी। लेकिन वो एक अच्छी वीडियो आपको क्वालिटी की वीडियो मिल जाएगी जिसपे आप ऑडियंस सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं बताऊंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम इसके ऊपर लग जाएगा। फिलहाल मैं जस्ट आपको यहाँ पे इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। उसके बाद मैं इसको नेक्स्ट कर दूंगा। ऑडियंस सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे अब मेरा एड सेट का नेम है, यहाँ फिर मैं रख देता हूँ पोस्ट लाइक जो भी है, ठीक है। फिलहाल मैं इसको ऐसे जे कर दिया, ठीक है, टाइम के लिए। अब यहाँ पे ये टूरिज्म इन पाकिस्तान मेरा पेज है, इसकी मैंने पोस्ट कोई भी लाइक करवानी है। अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं, वो नीचे हम आ जाते हैं ऐड क्रिएट। अच्छा, अब यहाँ पे दो चीजें हैं, एक तो ये वो कह रहा है कि सिलेक्ट पोस्ट करें या क्रिएट पोस्ट करें। तो यहाँ से मेरा तो आपको ये मशवरा होगा कि आप ऑलरेडी अपने पेज के ऊपर कोई पोस्ट बना लें और उसके बाद उसी पोस्ट को सिलेक्ट कर लें। आप यहाँ पे क्रिएट भी कर सकते हैं, लेकिन क्रिएट करने का मतलब ये होगा कि अगर आपने अपने पेज के ऊपर कोई पोस्ट लगा दी है
तो कोई भी आपकी ऑडियंस देखता है तो उसको बाद में भी अगर वो आपके पेज पे विजिट करता है तो वहाँ पे उसको पोस्ट आपकी नजर आ जाएगी। लेकिन अगर आपने यहाँ से उसी वक्त नई पोस्ट क्रिएट की तो वो सिर्फ उतनी देर रहेगी जितनी देर आपका ऐड चलेगा। यूं ही आपका ऐड क्लोज होगा वो खत्म हो जाएगी। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये सिलेक्ट करें। अब यहाँ पे मैंने ये एक पोस्ट लाई हुई है तो मैं इसी को कर लेता हूँ। ठीक है, अब ये पोस्ट मेरी आ गई है। ठीक है, ये देखिए, ये चीज अब मेरे पास आ गई है, ये पोस्ट मेरी। अब इसी पोस्ट के ऊपर जो है वो जो भी मतलब लाइक वगैरह आएंगे वो इस पोस्ट के ऊपर आएंगे। ये इस तरह की आपको नजर आएगी। ठीक है, अगर मैं क्रिएट पोस्ट करता हूँ तो इसके लिए पहले आप यहाँ पे आप अपना कॉल, ये देखिए यहाँ पे अब, सॉरी असल में नेट थोड़ा सा स्लो है। अच्छा, यहाँ पे आप अपना कोई भी जो है वो कॉल टू एक्शन बटन भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ये आप ज़रूर ऐड कीजिए, क्योंकि बाज़ दफ़ा होता है कि वेबसाइट का वो यूआरएल मांगा। तो यहाँ पे आप एक और काम भी कर सकते हैं। आप जस्ट अपना पेज लें और पेज का यूआरएल बेशक यहाँ पे डाल दें, जहाँ पे वो आपसे उसका मांग रहा है कि आप अपना उसका दें। तो यहाँ पे आप अपना पेज का यूआरएल भी दे सकते हैं अगर आपके पास वेबसाइट नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे मेरी टूरिज्म से रिलेटेड है तो मैं यहाँ पे कॉल नो, गेट लोकेशन, शॉप नो, सेंड मैसेज कर देता हूँ और अपडेट पोस्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब ये देखें यहाँ पे मेरे पास सेंड मैसेज का यहाँ पे ऑप्शन भी आ जाएगा। ये देखें, अब ये इसमें एक फर्दर एक्शन है कि साथ अगर हो सकता है कि मैं जस्ट पोस्ट लाइक ले रहा हूँ, लेकिन अगर मुझे कोई इसके अंदर वो मिल जाता है, मैसेज आ जाता है, तो वो मेरा इसमें एडिशनल बेनिफिट होगा। अब ये आपका सारा काम मुकम्मल हो गया। आप यहाँ पे पब्लिश करेंगे तो आपकी रिव्यू में चली जाएगी और उसके बाद फेसबुक देखेगा कि अगर आपकी जो है वो ऐड रन हो सकती है तो वो इसको एक्सेप्ट करके आपकी ऐड जो है उसको रन कर देगा। ठीक है, तो ये इसका जो है वो बेसिकली स्ट्रक्चर है। तो इसको अगर आप डिटेल से समझना चाह रहे हैं तो मैंने जिस तरह आपको पहले भी बताया है कि वहाँ पे आप जाएं और उसको देखें, इंशाल्लाह आपको काफ़ी इसका बेनिफिट मिलेगा। इसकी सर्विसेज इस वक्त मैंने जैसे आपको इंट्रोडक्शन में भी बताया था कि मोस्ट जो है वो डिमांडिंग स्किल इस वक्त सोशल मीडिया मार्केट में जा रही है। तो अगर आप ये स्किल सीख लेते हैं तो आपको आने वाले टाइम में इसका बहुत बेनिफिट होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कुछ और स्किल्स जो हैं उनके बारे में गाइड करूंगा। थैंक यू वेरी मच।